बात काम की में बात दहेज के दानों के आगे बलि चढ़ती बेटियों की। बिहार के मोतिहारी में पेशे से शिक्षिका ससुराल वालों के बार बार दहेज के लिए प्रताड़ना करने से जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। लड़की के घर वालों का आरोप है कि बेटी के पति ने खुद जहर खरीद कर दिया था और बोला था कि मायके से स्कॉर्पियो और 20 लाख लेकर आना या जहर खाकर मर जाना। दहेज प्रताड़ना क्या है और आप इससे कैसे बच सकते हैं, देखिए रिपोर्ट। बिहार के मोतिहारी में दहेज की बलि चढ़ गई मास्टर बिटिया। लड़की के घर वालों का ससुराल वालों पर दहेज मांगने का आरोप। मायके से स्कॉर्पियो और 20 लाख लेकर आना या जहर खाकर मर जाना। दहेज प्रताड़ना से तंग आकर जहर खाकर पत्नी ने की खुदकुशी। दहेज के दानव से बेटियों की कैसे बचेगी जिंदगी। बिहार के मोतिहारी जिले में बीपीएससी शिक्षिका नेहा गुप्ता ने पति के मारपीट करने और ससुराल वालों के दहेज प्रताड़ना से तंग आकर अपने ही घर में जहर खाकर खुदकुशी कर ली। नेहा गुप्ता की मौत के बाद घर में मातम है। नेहा गुप्ता के घर वालों ने उसके ससुराल वालों पर शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। घर वालों का आरोप है कि नेहा के पति ने खुद जहर खरीदकर नेहा को दिया था। नेहा की पिटाई के बाद धमकी देते हुए कहा था अपने माँ बाप के घर से स्कॉर्पियो के साथ दहेज में 20 लाख रुपए लेकर आना, नहीं तो जहर खाकर वहीं मर जाना। प्रताड़ना से तंग आकर नेहा ने जहर खा लिया। नेहा की जिंदगी बचाने के लिए उसे मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान नेहा की मौत हो गई। अस्पताल ले जाते वक्त नेहा ने बताया कि पति ने खुद जहर खरीद कर रख दिया था और बोला था कि दहेज में स्कॉर्पियो लेकर आना, नहीं तो जहर खाकर मर जाना। जी, जब नेहा को हम यहाँ से उठा कर ले जा रहे थे तो हमने उससे बार बार पूछा कि बताओ कहाँ से खाई, कहाँ से मिला तुम्हें ये। तो उसने कही कि मैं जब ससुराल से आ रही थी ना तो मेरे हस्बैंड ने दिया और कहा कि अगर गाड़ी और पैसा लेके नहीं आना तो लोग खा के वहीं मर जाना। नेहा के पति आशुतोष कुमार के साथ उसके माता पिता और भाई भी पेशे से शिक्षक हैं। पढ़ा लिखा परिवार होने के बावजूद दहेज के लालच में घर की बहू ने जहर खाकर जान दे दी। आपका ये जानना जरूरी है कि दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या पर कानून क्या कहता है और शादी के बाद ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाए तो क्या करना चाहिए। 1961 में बने दहेज निरोधक कानून में दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। हालांकि 1983 में IPC में संशोधन कर धारा 498A बनाई गई, जिसके तहत पति को प्रताड़ित करने पर सजा का प्रावधान किया गया। धारा 498A के तहत दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने पर पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। दहेज प्रताड़ना का मामला गैर जमानती है और ये संगीन अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल कैद है। दहेज हत्या का मामला भी गैर जमानती और संगीन अपराध है। दोषी पाए जाने पर मुजरिम को कम से कम 7 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। शादी के 7 साल के दौरान अगर महिला की किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में मौत होती है तो पति और ससुराल वालों पर दहेज हत्या केस में IPC की धारा 304B के तहत केस दर्ज किए जाने का प्रावधान है। दहेज हत्या 304B का अपराध है। आज के डेट में सबसे सीवियर अपराध माना जाता है, सबसे सख्त अपराध माना जाता है और सबसे नृशंस और जघन्य अपराध माना जाता है कि दहेज के लिए 7 साल के भीतर किसी विवाहिता की हत्या कर दी जाती है, उसके साथ उसका सस्पिशियस कंडीशन में डेथ हो जाता है उसके ससुराल में, तो ये माना जाता है, प्रियूम किया जाता है कि उसकी दहेज हत्या की गई है, खासकर अगर उसके हत्या के कुछ समय पूर्व तक दहेज की मांग के लिए उसको प्रताड़ित किया जाता है। बेटियां और उनके परिवार वाले दहेज प्रताड़ना के शिकार होने के बावजूद समाज और लोक लाज के डर से अपनी जुबान बंद किए रहेंगे और पुलिस से शिकायत नहीं करेंगे। दहेज के लालच में दानव बने ससुराल वाले नेहा गुप्ता की तरह बेटियों को प्रताड़ित कर बलि लेते रहेंगे। बात काम की में बात दहेज के दानों के आगे बलि चढ़ती बेटियों की। बिहार के मोतिहारी में पेशे से शिक्षिका ससुराल वालों के बार बार दहेज के लिए प्रताड़ना करने से जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। लड़की के घर वालों का आरोप है कि बेटी के पति ने खुद जहर खरीद कर दिया था और बोला था कि मायके से स्कॉर्पियो और 20 लाख लेकर आना या जहर खाकर मर जाना। दहेज प्रताड़ना क्या है और आप इससे कैसे बच सकते हैं, देखिए रिपोर्ट। बिहार के मोतिहारी में दहेज की बलि चढ़ गई मास्टर बिटिया।
लड़की के घर वालों का ससुराल वालों पर दहेज मांगने का आरोप। मायके से स्कॉर्पियो और 20 लाख लेकर आना या जहर खाकर मर जाना। दहेज प्रताड़ना से तंग आकर जहर खाकर पत्नी ने की खुदकुशी। दहेज के दानव से बेटियों की कैसे बचेगी जिंदगी। बिहार के मोतिहारी जिले में बीपीएससी शिक्षिका नेहा गुप्ता ने पति के मारपीट करने और ससुराल वालों के दहेज प्रताड़ना से तंग आकर अपने ही घर में जहर खाकर खुदकुशी कर ली। नेहा गुप्ता की मौत के बाद घर में मातम है। नेहा गुप्ता के घर वालों ने उसके ससुराल वालों पर शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। घर वालों का आरोप है कि नेहा के पति ने खुद जहर खरीदकर नेहा को दिया था। नेहा की पिटाई के बाद धमकी देते हुए कहा था अपने माँ बाप के घर से स्कॉर्पियो के साथ दहेज में 20 लाख रुपए लेकर आना, नहीं तो जहर खाकर वहीं मर जाना। प्रताड़ना से तंग आकर नेहा ने जहर खा लिया। नेहा की जिंदगी बचाने के लिए उसे मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान नेहा की मौत हो गई। अस्पताल ले जाते वक्त नेहा ने बताया कि पति ने खुद जहर खरीदकर रख दिया था और बोला था कि दहेज में स्कॉर्पियो लेकर आना, नहीं तो जहर खाकर मर जाना। जी, जब नेहा को हम यहाँ से उठा कर ले जा रहे थे तो हमने उससे बार बार पूछा कि बताओ कहाँ से खाई, कहाँ से मिला तुम्हें ये। तो उसने कही कि मैं जब ससुराल से आ रही थी ना तो मेरे हस्बैंड ने दिया और कहा कि अगर गाड़ी और पैसा लेके नहीं आना तो लोग खा के वहीं मर जाना। नेहा के पति आशुतोष कुमार के साथ उसके माता पिता और भाई भी पेशे से शिक्षक हैं। पढ़ा लिखा परिवार होने के बावजूद दहेज के लालच में घर की बहू ने जहर खाकर जान दे दी। आपका ये जानना जरूरी है कि दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या पर कानून क्या कहता है और शादी के बाद ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाए तो क्या करना चाहिए। 1961 में बने दहेज निरोधक कानून में दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। हालांकि 1983 में IPC में संशोधन कर धारा 498A बनाई गई, जिसके तहत पत्नी को प्रताड़ित करने पर सजा का प्रावधान किया गया। धारा 498A के तहत दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने पर पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। दहेज प्रताड़ना का मामला गैर जमानती है और ये संगीन अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल कैद है। दहेज हत्या का मामला भी गैर जमानती और संगीन अपराध है। दोषी पाए जाने पर मुजरिम को कम से कम 7 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। शादी के 7 साल के दौरान अगर महिला की किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में मौत होती है तो पति और ससुराल वालों पर दहेज हत्या केस में IPC की धारा 304B के तहत केस दर्ज किए जाने का प्रावधान है। दहेज हत्या 304B का अपराध है। आज के डेट में सबसे सीवियर अपराध माना जाता है, सबसे सख्त अपराध माना जाता है और सबसे नृशंस और जघन्य अपराध माना जाता है कि दहेज के लिए 7 साल के भीतर किसी विवाहिता की हत्या कर दी जाती है, उसके साथ उसका सस्पिशियस कंडीशन में डेथ हो जाता है उसके ससुराल में, तो ये माना जाता है, प्रियूम किया जाता है कि उसकी दहेज हत्या की गई है, खासकर अगर उसके हत्या के कुछ समय पूर्व तक दहेज की मांग के उसको प्रताड़ित किया जाता है। बेटियां और उनके परिवार वाले दहेज प्रताड़ना के शिकार होने के बावजूद समाज और लोक लाज के डर से अपनी जुबान बंद किए रहेंगे और पुलिस से शिकायत नहीं करेंगे। दहेज के लालच में दानव बने ससुराल वाले नेहा गुप्ता की तरह बेटियों को प्रताड़ित कर बलि लेते रहेंगे।